कि क्लास में हम आज धनु लग्न के बारे में बताएंगे। कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप पूर्व के वीडियो अवश्य देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको आपकी नॉलेज भरपूर वृद्धि हो। तो आइए सबसे पहले हम देखें धनु लग्न में बृहस्पति और बुध की राशियां केंद्र में होती है। तो बृहस्पति की दूसरी राशि चतुर्थ भाव में होती है। बृहस्पति लग्नेश है और इनको दोनों को केंद्राधिपति दोष भी लगता है, यानी कि बुध और बृहस्पति को। लेकिन बृहस्पति को यहाँ कम लगेगा और बुध को ज्यादा लगेगा, क्योंकि बुध यहाँ सप्तमेश और मारक भाव का स्वामी भी होता है और दूसरी राशि उसकी दशम में पड़ती है। और यदि लग्नेश का शत्रु भी है, इस कारण से बुध को ज्यादा दोषयुक्त मानेंगे और बृहस्पति को कम मानेंगे। तो यहाँ पे बृहस्पति शुभ की श्रेणी में आएगा आपके, और बुध आपकी अशुभ की श्रेणी में आएगा। अब आइए त्रिकोण भाव पे, जहां पे मंगल की राशि मेष बैठी है, जो मूल त्रिकोण राशि है। दूसरी राशि द्वादश भाव में है। द्वादश भाव समभाव है, अतः ये शुभ है और ये समय तो शुभ की श्रेणी में ही जाएगा। और लग्नेश का मित्र भी है, इसलिए मंगल आपके इसमें जाएगा। अब दूसरे त्रिकोण में जाइए यहाँ से, तो ये है आपका सिंह राशि विराजमान है नवम भाव में, उसका स्वामी सूर्य है। तो सूर्य शुभ होता है इसमें, क्योंकि उसकी एक ही राशि है और वो शुभ है, तो पूर्णतया शुभ है। ये पूर्णतया शुभ है, नीच का नहीं होना चाहिए, छठे भाव में नहीं बैठे। बाकी की अष्टम और द्वादश भाव में जो राशियां हैं वो मित्र की है, वहां ज्यादा कष्टकारी नहीं होगा। तो यानी सूर्य पूर्णतया शुभ होगा। यदि वो 11वें भाव में तुला में बैठा हो नीच का, तो वो फिर उसमें थोड़ी अशुभता आ जाएगी, या छठे भाव में जाके स्थित हो जाए, तो यानी कि शत्रु राशि में होने से अशुभ होगा। नीच और शत्रु से नहीं होना चाहिए, बाकी वैसे पूर्णतया शुभ है। अब आ जाइए तीसरे भाव में। तीसरे भाव में आपकी कुंभ राशि है, उसका स्वामी शनि है और शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो पूर्णतया शुभ है। साथ में दूसरे भाव में चली गई मकर राशि। मकर राशि का स्वामी भी शनि है। मकर, ये दूसरा भाव वैसे सम होता है, लेकिन मारक भी होता है, तो अशुभ प्लस मारक, तो यानी कि शनि इस कुंडली में अशुभ रहेगा। अब आ जाइए आपके छठे भाव में। छठे भाव में शुक्र की राशि है, तो शुक्र भी अशुभ होगा, क्योंकि उसकी दूसरी राशि आपके 11वें भाव में आ गई। तो इस कारण से शुक्र पूर्णतया आपका अशुभ होगा। इस प्रकार से देखें, केंद्र हो गए, 3, 6, 11 हो गए, त्रिकोण हो गए। अब बची आपकी चंद्रमा, जो अष्टम भाव में का स्वामी होता है। तो ये वैसे तो अशुभ होता है, लेकिन लग्नेश का मित्र होने के कारण इसमें चंद्रमा को यहाँ शुभ की श्रेणी में ही डालेंगे, पर ये कुछ अशुभ भी परिणाम देगा। और चंद्रमा यदि नीच का होके यहाँ बैठ गया, तब डेफिनेटली आपको अशुभ परिणाम देगा। यदि उच्च का होके बैठेगा तो भी चंद्रमा ठीक नहीं माना जाएगा, क्यों कि अष्टमेश और षष्टेश का योग बनता है, जो ठीक नहीं रहता है शारीरिक दृष्टि से। उस समय चंद्रमा आपको बीमारी दे सकता है, नीच का होने पे भी और उच्च का होने पे भी। स्वराशि का होगा तो उसको दोष नहीं लगेगा। इस तरह से चंद्रमा ज्यादा शुभ नहीं होता है। इस प्रकार से देखें कि आपको किस रत्न धारण करना चाहिए। उसके लिए आपको सर्वप्रथम आप पुखराज पहन सकते हैं। बृहस्पति का लग्न का होने के कारण और चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण वैसे नीच का नहीं होना चाहिए, पहले भी बात कर दी। नीच का ग्रह और छठे में बैठ गया बृहस्पति, तो भी आपको नहीं पहनना चाहिए। इस प्रकार से आपको क्या नहीं पहनना चाहिए, सबसे ज्यादा आपको बुध नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि बुध इस कुंडली में बाधक पति भी है, केंद्राधिपति दोष भी है। यदि शादी नहीं हो रही है, कई लोग पहना देते हैं कि आप पन्ना पहनिए,
तो शादी में और बाधाएं आती है, रुक जाती है। अतः आप पन्ना नहीं पहने, आप सिर्फ पुखराज पहने तो ही आपका काम चलेगा, या सूर्य का आप पहने, ये आपके लिए सुखप्रद है। मानिक पहनिए और पुखराज पहनिए, आपको भरपूर बढ़िया लाभ मिलेगा। और आप नहीं पहने तो बुध का नहीं पहने, शुक्र का भी नहीं पहने। कोई विशेष परिस्थिति हो, किसी कारण से पहनाया जाए तो वो कुछ समय के लिए ही पहने, और जब वो काम हो जाए तो तुरंत उतार देना चाहिए। बाकी नीलम भी आपको नहीं पहनना है। धन्यवाद। हम अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे तो मकर लगने के बारे में डिस्कस करेंगे। सीखते रहिए और देखते रहिए, जिससे आपके हैं वीडियोस जो अपलोड किए हुए हैं उनको सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। मैं चैप्टर चेयरमैन मोहनलाल शर्मा, आईकास जयपुर, आपको पुनः कक्षा में उपस्थित होते हैं।